Assalamu alaikum. In this lecture, in the previous class, we were discussing about uh, pump performance curves. If you remember, in the last class, हमने discuss किया था कि in we have this pump performance curve like this, and these curves are provided by the manufacturers. So we have head and capacity or discharge. We have these curves and efficiencies and BHPs, back horsepower. One interesting thing which was which we saw in the curve was NPSH. So in this lecture we will be discussing, and this is a very important characteristic of a pump, which is net positive suction head. So what is net positive suction head and why this is so important? On the suction side of a pump, low pressure you are commonly encountered because आपके पास pumping system में जो इनलेट ऑफ द पंप है वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका प्रेशर यूजुअली ड्रॉप होता है या प्रेशर कम होता है, बिकॉज पंप के बाद ही हम उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं। अगर कहीं पंप स्टॉल हुआ हुआ है और पंप जो है वो कहीं से पानी को सक कर रहा है और पानी को ले रहा है और फिर उसको पंप उसको प्रेशराइज कर रहा है, सो व्हाट वुड हैपन कि किसी लो लेवल से पानी अगर ऊपर की तरफ आएगा पंप के इनलेट तक आते आते उसका प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाएगा। और प्रेशर जो है जब ड्रॉप होता है तो उससे मसला ये हो सकता है कि प्रेशर अगर इतना ड्रॉप हो जाए कि प्रेशर जो है वहाँ पे कैविटेशन क्रिएट हो जाए और जो आपका जो कैविटेशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं, और वो बबल जो है वो पंप्स की डिफरेंट वॉल्स के ऊपर टकरा के उसको मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली डैमेज कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं एट वेरी हाई 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 स्पीड। तो जो बबल्स होते हैं उसमें उससे ना सिर्फ स्ट्रक्चर को डैमेज होता है बल्कि और जो पंप की परफॉर्मेंस है उसमें बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है और आपका जो आपको डिज़ायर्ड हेड है वो नहीं मिल पाता। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो जो उसका जो किसी भी पंप का जो इनलेट है वहाँ पे हमारे पास एक मिनिमम प्रेशर हो और उससे कम प्रेशर हम ड्रॉप ना होने दें। तो कैरेक्टराइज द पोटेंशियल फॉर कैविटेशन, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड ऑन द सक्शन साइड, हेड जो सक्शन साइड पे हेड है और उसका डिफरेंस हम लेते हैं विद द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वो प्रेशर जिस पर आपके पास वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास एक NPSH की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली? दिस इज S फॉर सक्शन, दिस इज द हेड फॉर्म, एंड PV अपॉन गैमा इज द वेपर प्रेशर एट दैट पॉइंट एट दैट टेम्परेचर एंड दैट दोज कंडीशंस। सो NPSH दो तरह के होते हैं, एक NPSH होता है NPSHR और NPSHA। NPSHR बेसिकली जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड होता है। NPSH रिक्वायर्ड से मुराद कि इससे कम जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इससे कम होगी वैल्यू NPSH की रिक्वायर्ड की, तो आपके पास कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कैसे निकलती है? ये यूजुअली आपके पास पंप का मैन्युफैक्चरर देता है। तो एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल यू हैव एन डिफरेंट वैल्यूज NPSHR। सो NPSH these pump value NPSH are provided by the manufacturer, whereas NPSHA which is called net positive suction head actual, किसका निकालते हैं वो आप सिस्टम का निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस फिगर को देखते हैं कि हमारे पास एक पंप है जो .2 पे इंस्टॉल हुआ है और .1 पर एक स्टोरेज टैंक है जहाँ से वो पानी को पंप कर रहा है और फिर वो आगे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप सिंपल से बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें .1 एंड .2 पर, तो यू विल सी दैट एट .1 P atmosphere upon gamma is the pressure at point 1, minus Z1 is if you are going upward. At point 2 you have suction pressure PS upon gamma, और उस पॉइंट में वेलोसिटी है वो वी एस अपॉन 2g² है। और इस दौरान जो आपके पास जो लॉसेस हैं, जो हेड लॉसेस हैं जो कि पाइप की लेंथ की वजह से हैं या पाइप में डिफरेंट फिटिंग्स हैं या जॉइंट्स हैं उनकी वजह से, वो समीशन ऑफ HL की फॉर्म में हमारे पास सामने आ जाते हैं। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो यहाँ पे P एटमॉस्फेयर जो है वो .1, दिस इज द .1 एंड .2 बेसिकली सक्शन की, .2 जो है वो सक्शन ऑफ द पंप पर लिखी हुई इक्वेशन है। तो अगर थोड़ा सा इसको इक्वेशन जो वेरिएबल्स को अगर आप आगे पीछे करते हैं तो हम PS अपॉन गैमा प्लस VS² अपॉन 2g को एक तरफ ले आते हैं, एंड यू हैव दिस रिलेशन विच इज P एटमॉस्फेयर अपॉन गैमा माइनस Z1 माइनस समीशन ऑफ ऑल द लॉसेस। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई। अगर आप गौर करें कि इस इक्वेशन में आपके पास ये जो टर्म है, अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ NPSH, तो आई विल बी हैविंग दिस मॉडिफाइड इक्वेशन जिसमें आपके पास माइनस PV अपॉन गैमा यहाँ पे अपेयर हो रहा है इन दिस फॉर्म। आप इसको रिप्लेस कर दें, अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ ये मैं यहाँ ले आऊँगा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जब मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँगा और फिर यहाँ ले जाऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। So this is NPSHA. This is an actual net positive section head of this pump or this system. So usually in order to have a safe operation आपके पास net positive section head
जो कि इस इक्वेशन से निकलता है किसी भी सिस्टम का, वो बड़ा होना चाहिए जो कि आपको पंप प्रोवाइड कर रहा है, जो पंप मैन्युफैक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर भी यू आर एट द बॉटम, यू आर एट द डेंजर ऑफ कैविटेशन, या अगर ये इससे छोटा है तो फिर तो एब्सोल्युटली इट इज़ अनडिजायरेबल। ओके, वन इंटरेस्टिंग थिंग to look from to have to deduce from this equation is, हमारा जो फंडामेंटल जो हमारा गोल है वो क्या है कि NPSH की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा तो बात की है कि आपके पास जो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो तीन टर्म्स हैं जो कि हमारे पास इस टर्म को नेगेटिव कर रही हैं या कम कर रही हैं। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, बाकी उसके बाद Z1 losses and then PV upon gamma, these three terms are actually subtracting from this first term which is positive। तो अगर आप गौर करें कि this is quite evident that if I decrease Z1 तो मेरे पास NPSH मेरा बढ़ेगा। का मतलब क्या है कि अगर आप जो पंप को इंस्टॉल कर रहे हैं और पंप जो है जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है उस टैंक के जितना जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ कैविटेशन क्रिएट हो जाए, एनपीएसएच कम है, एनपीएसएच कम हो जाए, तो Z1 जो है वो छोटा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो भी नेगेटिव, उनका तमाम समीशन ऑफ लॉसेस जो है वो यहाँ से नेगेटिव हो रहा है। तो अगर मैं लॉसेस को किसी तरह कम करता हूँ तो मेरे पास एनपीएसएच जो है वो मेरा बड़ा हो जाएगा। लॉसेस कम कैसे कर सकते हैं कि आपके पास जो पाइपिंग सिस्टम है वो आप इस तरह डिज़ाइन करेंगे उसमें कम से कम जॉइंट्स हों, या पाइपिंग जो रफनेस है वो ऑप्टिमम वैल्यू की हो, या लेंथ वगैरह को हम ऑप्टिमाइज़ करें कि हम अपने पंपिंग सिस्टम में ज़्यादा अननेसेसरी लेंथ पाइप की ना इंस्टॉल करें, जिसकी वजह से हम अगर ये कंट्रोल कर लें तो वी कैन समहाउ कंट्रोल इट। पीवी अपॉन गैमा ये हमारे हाथ में नहीं है बिकॉज दिस इज़ नेचुरल, हम वेपर प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते। यूजुअली अगर आप बात करते हैं मिसाल के तौर पर अपने घर की बात कर लेते हैं, इफ़ यू वांट टू pump something out of your underground tank to, so in that case you cannot control PV but you can control Z1. Sometimes you cannot even control Z1 because that's a physical limitation, so, but you can control, or you can have a very low value of HL by installing good quality pipes और joints कम से कम हो, या आपके पास जो टर्निंग्स हैं पाइप से वो कम से कम हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें कंट्रोल करके किया जा सकती हैं, second one and third one, that can actually that can actually make this value larger than the NPSHR, which is the required value provided by the manufacturer. We will be solving some numerical inshallah in the next video lecture, so and that those numericals will be will clear these concept inshallah। हम कुछ न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम कहते हैं सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पंप सिलेक्शन। पंप सिलेक्शन यूजुअली बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर इज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार द इंडस्ट्री इज कंसर्न। पंप सिलेक्शन किस तरह की जाती है हम उसको डिस्कस करते हैं। वेरी बेसिकली लेट्स हैव दिस फिगर, लेट्स सी दिस फिगर, वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, एंड वी हैव इंस्टॉल्ड अ पंप जो कि पॉइंट 1 का जो स्टोरेज टैंक है उससे पानी को पंप कर रहा है और पॉइंट 2 पर ले जा रहा है। आप अगर सिंपल बर्नौली इक्वेशन लगाएं तो आपके पास जो HA है जो कि हेड प्रोवाइड कर रहा है ये पंप, वो बराबर किसका जाएगा, Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 प्लस समीशन ऑफ ऑल द लॉसेस। ओके, अगर पॉइंट 1 पॉइंट 2 पर अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो वो प्रेशर जीरो है बिकॉज दैट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V1 एंड V2 जो है वो भी जीरो है बिकॉज दैट्स वेरी स्लो कंपेयर टू द अदर पॉइंट्स इन द सिस्टम। तो आपके पास सिर्फ सिस्टम में ये बचता है कि Z2 माइनस Z1। अगर आप इसको सिंपली बर्नौली का अप्लाई करें तो यू विल सी दिस इज द हेड फॉर्म बर्नौली इक्वेशन हैविंग H1 जो है वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, पंप प्रोवाइड कर रहा है, और समीशन ऑफ HL जो है वो आपको कौन वो प्रोवाइड कर, वो आपका सिस्टम या जो डिफरेंट आपके पास लॉसेस हैं पाइप के अंदर या जॉइंट्स के अंदर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस अ प्रीटी सिंपल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बर्नौली इक्वेशन, दिस फर्स्ट वन। But this is an interesting equation. This actually gives you us, this is actually characterizing the whole system। यहाँ पे जो losses हैं उनको अगर हम mathematically represent करते हैं तो losses are basically a function of the square of Q, which means that अगर आपके पास flow rate बढ़ रहा है तो आपका जो लॉसेस है वो स्क्वायर के हिसाब स्क्वायर के रिलेशन से बढ़ रहे होते हैं। ये इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन जो है इसमें Q जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और H जो है आपके पास हेड ऑफ द पंप इज डिपेंडेंट। Z2 माइनस Z1 ये हम वेरी कर सकते हैं। तो इस किसी भी अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ H और Q पर तो आई कैन हैव अ नॉन लीनियर कर्व। अब ओके, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कर्व ये बनता कैसे है, ये सिस्टम कर्व है, दिस इज नॉट अ पंप कर्व। तो आपके पास ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पे हम पंप की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर एक पंप इंस्टॉल है
जो कि कुछ एच ए हेड प्रोवाइड कर रहा है, Z1 Z2 जो आर द फिजिकल ज्योमेट्रिकल फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल डिटेल्स के पंप स्टोरेज टैंक कहाँ पर इंस्टॉल हुए हैं, Q जो है फ्लो रेट है सिस्टम का, और K जो है वो समीशन ऑफ ऑल द लॉसेस है, जिसमें जॉइंट्स लॉसेस हैं एंड लेंथ्स एंड एक्सेट्रा। सो ये क्वेश्चन जो बन रही है, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये मुझे सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब किसी पंप को सेलेक्ट करते हैं तो हम पहले अपने सिस्टम जो आपका रियल फिजिकल सिस्टम है कि जहाँ पे आपने वो पंप को इंस्टॉल करना है, या उस पंप को अगर आपने इंस्टॉलर के डिज़ाइन करना है पंपिंग सिस्टम को, तो आप पहले एक कर्व ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। दिस इज द अगर जब आपने ये Z2 माइनस Z1 प्लस के क्यू स्क्वायर को प्लॉट कर लिया, तो वो आपके पास ये डॉटेड लाइन है, इस ये है आपके पास ब्लू डॉटेड लाइन और ऑरेंज डॉटेड लाइन। अब आप गौर करें कि वी हैव प्लॉटेड दीज टू सिस्टम कर्व्स ऑन दिस पंप परफॉर्मेंस कर्व। तो पंप परफॉर्मेंस कर्व में क्या था, वही एक्स एक्सेस क्यू था और जेड एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जो है वो आपके पास हेड था। तो पंप परफॉर्मेंस कर्व जो है ये आपके पास इसमें एफिशिएंसी लाइन भी है, इसमें आपके पास वो क्यू एंड एच की लाइन भी है विच इज़ द पंप परफॉर्मेंस कर्व, और एफिशिएंसी लाइन भी है, एफिशिएंसी कर्व भी है। ओके, तो इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आपका जो सिस्टम कर्व है वो एफिशिएंसी लाइन को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इट शुड बी इंटरसेक्टिंग द लाइन एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट पर कट करता है वो कॉमन पॉइंट है, या वो इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन है या रूट है। जिस पॉइंट पर इस सिस्टम कर्व ने इस एफिशिएंसी लाइन को मैक्सिमम पॉइंट पर कर्व कट किया, तो उस पॉइंट पर जो फ्लो रेट है, उस पॉइंट पर जो आपके पास हेड आ रहा है, वही आपका ऑप्टिमम कंडीशन है जिस पर आपके पास जो पंप है वो मैक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, इस बात को समझने के लिए हम एक बात काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो डॉटेड लाइन है, ये जिस तरह ड्रॉ होती है, इसका ताल्लुक जो है वो इस इक्वेशन से, विच मीन्स अगर मैं Z1 Z2 बदलता हूँ या मैं K को बदलता हूँ, के से बात के मैं जो लॉसेस हैं इस सिस्टम के अंदर के पाइप्स बदल रहा हूँ, पाइप्स के जॉइंट्स बदल रहा हूँ, तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा, किसी और जगह बन जाएगा। उसकी नेचर वैसी ही है, बट इसकी जो शक्ल है वो वैसी ही है, बट द कर्व माइट शिफ्ट टू लेफ्ट और राइट। अब आप गौर करें कि अगर मैं एक बात करता हूँ कि मैंने अपना सिस्टम बदला, तो आई हैव अ डिफरेंट कर्व। नाउ दिस डिफरेंट कर्व इज एक्चुअली इंटरसेप्टिंग द सेम लाइन, बिकॉज जो पंप, ये जो लाइंस है सॉलिड लाइंस, ये पंप की हैं, पंप तो आपने वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो जिस पॉइंट पर ये पंप को कट कर रहा है वो आपकी ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कट कर रहा होता है। तो जब आप अपना सिस्टम को बेहतर करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स द बेटर और अ वर्स कंडीशन, कि आप अपने पंप को आपका सिस्टम जो है वो अगर आपने सही से डिज़ाइन नहीं किया, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो उसका बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट नहीं होगा, या फिर वहाँ पे आपको जो डिज़ायर्ड आपकी जो कंडीशन है कि आपको इतना हेड चाहिए या इतना फ्लो रेट चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मैंने अपना सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है ऑलरेडी। सिस्टम मैंने डिज़ाइन का अमरात के भाई मैंने डिज़ाइन कर लिया कि भाई यहाँ पंप होगा, यहाँ पे स्टोरेज होगा, यहाँ स्टोरेज टैंक होगा, यहाँ पंप लगेगा। पंप को कौन सा भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल क्यू वगैरह मुझे सब पता है सिस्टम में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को इस कर्व को मैंने प्लॉट किया। अब मेरे पास मार्केट में मेरे पास मल्टीपल पंप ए, पंप बी, पंप सी है। जब मैं उन पंप्स के परफॉर्मेंस कर्व्स को अपने सिस्टम कर्व पर प्लॉट करता हूँ, तो मेरा सिस्टम कर्व परफॉर्मेंस कर्व्स की एफिशिएंसी कर्व्स इनको कहीं ना कहीं कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन मुझे मिल रही है, मैं वो पंप सेलेक्ट कर लूँगा और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके उसको ऑपरेट कर लूँगा। So that's the whole point of selecting a curve. So first you have a system curve which does not depend upon the pump itself, it depends upon the whole system. And then you have a pump curve या pump performance curve जो आपको मैन्युफैक्चरर देता है, और मैन्युफैक्चरर के उस परफॉर्मेंस कर्व के ऊपर आप अपना सिस्टम कर्व प्लॉट करते हैं, एंड जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि अगर लेट से मैंने पंप खरीद लिया, अगर मुझे उसको बेहतर करना है कि मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट ए से ए जो है, या मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट बी है, मुझे ए पर शिफ्ट करना है, तो मुझे अपने सिस्टम कर्व को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पंप बदल दूँ, कि मैं अपना परफॉर्मेंस कर्व्स ही बदल दूँ, इसकी वजह से मेरे पास एक बेहतर कंडीशन आ जाए। मे बी वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़े, या वो आपको फिजिबल ना पड़े। सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर कि सिस्टम कर्व और परफॉर्मेंस कर्व में क्या है। आई होप कि आपको यहाँ बात क्लियर हो जाएगी कि सिस्टम कर्व परफॉर्मेंस कर्व में क्या फ़र्क है। बट व्हेन वी विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स, सो ये हम बात पर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे वाइल सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
Moving further, these are the numericals. I'm just skipping these numericals. So एक और बात ये है कि आपके पास अगर आप दो पंप्स को सीरीज में लगाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आप का सिस्टम जो कर्व है वो तो वहीं का वहीं है, बट आप अपना परफॉर्मेंस जो कर्व है उसको बदल देते हैं। सीरीज में क्या होता है कि इसका इनलेट एक ही आउटलेट एक ही हो, तो उसका फ्लो रेट एक रहता है क्यू डिस्चार्ज, बट जो इसका हेड है वो बदल जाता है। तो एट अ कांस्टेंट फ्लो रेट आप दोनों के हेड को ऐड कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर पॉइंट ये पंप ए है ये पंप बी है तो इन दोनों के हेड को ऐड किया आपने तो डबल हेड आ गया, ज़रूर डबल हेड नहीं आता, बट जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पर डिफरेंट हेड बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर मैं दो पंप्स को पैरेलल में इंस्टॉल करता हूँ तो व्हाट हैपेंस कि आपके पास जो हेड है वो नहीं बढ़ता, बल्कि आपके पास जो फ्लो रेट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव टू टू डिफरेंट पाथ, राइट। सो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने उसी सिस्टम कर्व को जो आपके पास सिस्टम है कि आपके पास दो डिफरेंट टैंक्स हैं या डिफरेंट लोकेशंस, आपने वहाँ दो इंस्टॉल कर दिए डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फ्लो रेट बढ़ाना है या आपका हेड बढ़ाना है। सो ये न्यूमेरिकल भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, वी विल सी इन द प्रॉब्लम सेक्शन इंशाल्लाह। Moving on, dimensional parameters and similarity laws. This is as you discuss in chapter number 9 or as you study in chapter number 9, डायमेंशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। आपके पास पंप के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा है, एच ए विच इज़ द हेड, डब्ल्यू शार्प विच इज़ द पावर ऑफ द शाफ्ट, एंड ईटा जो आपके पास एफिशिएंसी है। और डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डायमीटर है जो कि आपके पास पंप की ज्योमेट्री से आ रहा है, लेंथ ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है ऑफ द पंप, एप्सिलॉन दिस इज द रफनेस, क्यू फ्लो रेट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, न्यू एंड रो जो है आपके पास फ्लूइड फ्लूइड पैरामीटर्स हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बकिंगम पाइथन में अप्लाई करते हैं, तो वी आर नॉट सॉल्विंग दोज डायमेंशनल पैरामीटर्स, बट वी कम अप विद दीज फोर नंबर्स व्हिच आर एल अपॉन डी, एप्सिलॉन अपॉन डी, क्यू अपॉन ओमेगा डी क्यूब, एंड रो ओमेगा डी स्क्वायर अपॉन म्यू. So these are all four dimensionless numbers which actually used to have a dimension analysis of a pump. So अगर आप गौर करें तो on the left hand side dependent variable में जी एच अपॉन ओमेगा डी आएगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एच आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेड कोफिशिएंट एच ए की वजह से। सी पी यहाँ पे डब्ल्यू शाफ्ट आ रहा है तो दिस इज पावर कोफिशिएंट, और द ईटा जो है वो इट सेल्फ एफिशिएंसी होती है, या उसकी वैल्यू जो है वो रो जी क्यू एच है। अगर आप गौर करें तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम रिलेशन जो पहले हम डिस्कस किया था हमने वाइल डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पंप। तो रो जी क्यू एच है बेसिकली जो है वो पावर जो है सप्लाई टू द वाटर है, और डब्ल्यू शार्प जो है वो आपने जो वो पावर जो आप पंप को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी है, राइट। सो दीज थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दीज फोर इंडिपेंडेंट numbers, right? Now अगर आप गौर करें कि the last number which is omega rho omega d square upon mu is basically somehow quite similar to the Reynolds number. यहाँ पे viscous effects हैं और यहाँ पे inertial effects हैं। ओके सो हमारे पास फ्लो जो है वो इतना ज़्यादा टर्बुलेंट होता है आपके पास कि आप इसको इस नंबर को हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे जो विस्कस इफेक्ट्स हैं वो डोमिनेटिंग नहीं है, तो हम जो डिपेंडेंस है हेड कोफिशिएंट की वो इस पर नहीं है। यूजली जो रफनेस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशन ऑफ द पंप, तो हम ओमेगा अपॉन डी को भी निगलेक्ट कर देते हैं, और एल अपॉन डी जो है वो आपके पास अगर दो पंप्स को आप एनालाइज कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो है वो रिलेटिव सिमिलैरिटी होती है, तो हम इन तीन की जो है इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती while studying and having while studying the effect of these independent variables on these dependent. So the only thing which is remaining is q upon omega d which is the flow coefficient. So usually इन तमाम तीनों रिलेशन में जो आपके पास नंबर निकल के आता है वो फ्लो कोफिशिएंट और जी एच अपॉन ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर जो कि आपके पास हेड कोफिशिएंट है। सो आपके पास जो दिस इज द फ्लो कोफिशिएंट, हमारे पास पंपिंग स्केलिंग लॉस हो सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम विद द सेम लॉजिक व्हिच यू अप्लाइड इन चैप्टर नंबर 7. We can use these similarity laws to find to compare or to analyze two different pumps or to find different parameters depending upon the availability of other variables. So we will be using these four numbers which is flow coefficient, head coefficient, power coefficient and efficiency to analyze different pumps in the following classes inshallah. And
We will be solving numericals about all the topics related to the turbo machinery, and this is it. This is the end of the theoretical part of turbo machinery. So in the next video we will be discussing in detail all the numericals related to different topics which we have covered in this class. So thank you very much.